21 अप्रैल को राजस्थान को बड़ी सौगात मिलने वाली थी, जिसका प्रदेशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये सौगात थी बालोतरा जिले की पचपदरा रिफाइनरी। लेकिन 20 अप्रैल को रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिससे लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे और पीएम के आने से 20 घंटे पहले ये हादसा होना बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा था कि कोई साजिश है या फिर डिजिटल हैकिंग का मामला है। साथ ही जांच की मांग की जा रही थी। वहीं अब इस मामले को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में साफ हुआ कि इस हादसे के पीछे किसी तरह की साजिश, डिजिटल हैकिंग या फिर बाहरी हमला नहीं था, बल्कि तकनीकी खामी और टेस्टिंग में भारी लापरवाही उसकी बड़ी वजह बनी। एनआईए की जांच में अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जो किसी साजिश की ओर इशारा करता है। एजेंसी ने मैनुअल छेड़छाड़ से लेकर ग्लोबल सैबोटाज पैटर्न तक एक एंगल खंगाल लिया है, लेकिन सभी जांच तकनीकी विफलता की ओर इशारा कर रहा है। जांच में सामने आया है कि रिफाइनरी की क्रूड डिजिटलेशन यूनिट यानी कि सीडीयू में मानकों के खिलाफ सस्ती कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इतनी हाई टेम्परेचर लाइन में P5 ऑयल स्टील लगाना जरूरी है। आशंका है कि खौलता हुआ वैक्यूम रेजिड्यू पाइप के गेज पाइप से फव्वारे की तरह बाहर निकला और हवा के संपर्क में आते ही आग और भी ज्यादा भड़क गई। सबसे बड़ा सवाल ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम पर भी खड़ा होता है, क्योंकि स्मार्ट शट ऑफ वाल्व समय पर एक्टिव हुआ ही नहीं। अगर ये काम करते तो हजारों लीटर ज्वलनशील पदार्थ की सप्लाई तुरंत रुक जाती, लेकिन सिस्टम फेल हुआ और आग तेजी से फैलती चली गई। आखिरकार सप्लाई को मैनुअल रोकना पड़ा। इतना ही नहीं, वाटर रिंग और स्प्रिंकलर सिस्टम भी मौके पर बेअसर साबित हुए। राहत की बात सिर्फ इतनी रही है कि फायर प्रूफ कोटिंग ने स्ट्रक्चर को गिरने से बचा लिया। जांच में हाइड्रो टेस्टिंग प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठे। एसओपी के मुताबिक होने वाली प्रेशर टेस्टिंग कई महीनों तक चलती रही। अब आशंका है कि पाइपलाइन और वाल्व बार-बार टेस्ट में फेल हो रहे थे और उन्हें बदलने की बजाय पेचवर्क किया गया। खैर, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर बालोतरा के जो सांसद हैं उम्मेदाराम बेनीवाल, उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। जांच रिपोर्ट के अनुसार ये कोई साजिश नहीं बल्कि तकनीकी खामी और लापरवाही का नतीजा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि घटिया कार्बन स्टील का इस्तेमाल, ऑटोमेटिव सेफ्टी वाल्व की विफलता, एसओपी का पालन न होना और अनुभवहीन इंजीनियरों की नियुक्ति जैसे कारणों ने इस हादसे को जन्म दिया। ये घटना 20 अप्रैल को हुई, ठीक एक दिन पहले जब 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाने वाला था। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी परियोजना में सुरक्षा में समझौता आखिर कैसे हुआ और अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। फिलहाल पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की उन्होंने भी अब मांग की है। हैरानी की बात तो ये रही कि 2021 में विशाखापट्टनम रिफाइनरी में भी ठीक उसी तरीके से आग लगी थी। उस हादसे की जांच में भी घटिया कार्बन स्टील, खराब ऑटोमेटिक वाल्व और स्प्रिंकलर सिस्टम को जिम्मेदार माना गया था। अब ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टर्स ने देश भर की रिफाइनरी में सुधार की सिफारिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब 5 साल पहले ऐसी चेतावनी मिल चुकी थी तो 79,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट में उन्हीं गलतियों को दोहराने की इजाजत किसने दी? इस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है? क्या नए इंजीनियरों के भरोसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया गया? घटिया कार्बन लगाने वालों पर कब होगी कार्रवाई? साथ ही सरकार के साथ क्या HPCL लेगा इतने बड़े घाटे की जिम्मेदारी? जनता को रोजगार की आशा थी, लेकिन ये रिफाइनरी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब खैर, इसको लेकर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस रिपोर्ट को लिखा है सोनू ढाका ने। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।